नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सत्संग पंडाल में हुई दहेज रहित शादी, बेटियों को दहेज मुक्त शादियों से मिलेगा सम्मान। इसी बात को सार्थक करते हुए दहेज मुक्त अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके शिष्य दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और समाज में मिसाल कायम कर रहे हैं। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठाया हुआ है, जिसके चलते उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके शिष्यों द्वारा बिना दिखावे व बिना तामझाम के बिल्कुल सादगी से दहेज रहित शादियां की जाती। इसी कड़ी में बीते सप्ताह सत्संग पंडाल में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न हुआ, जिसमें वर व वधू साधारण कपड़ों में अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठे और मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, सुनकर एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए, जिसमें ना घोड़ी, ना डीजे, ना कोई सहरा यानी बाह्य आडंबर देखने को नहीं मिला। साथ ही शादी में एक पैसे का भी दहेज का लेन देन नहीं किया गया, जिससे बेटियों का सम्मान समाज में बढ़ रहा है और बेटियां सुखी हो रही हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा दहेज मुक्त शादियां करके समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारी वैदिक रीति से शादी हुई है। इस विधि के अंदर जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादियाँ हुई थी, उस तरह से हमारी शादी हुई है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो हम सभी सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में हमारी ये रामायणी हुई है। इसमें सब कुछ सरल तरीके से हुआ है, किसी प्रकार का डीजे नाच गाना कुछ नहीं है। लड़की पक्ष से किसी प्रकार की दहेज की मांग ना तो हुई है, न ही आगे होगी और पूरा परिवार इस शादी से खुश है। वो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो भी किसी भी प्रकार की किसी तरह की दहेज के प्रति उत्पीड़न लड़की या लड़की पक्ष को नहीं करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों, जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुसार जो भी नियम कानून बनाए हुए उसी के अकॉर्डिंग ये 17 मिनट की क्रमणी होती है, जिसमें ना किसी तरह का कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात, ना कोई मंडप, ना भात, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होता। जिसमें केवल जो 17 मिनट की कबीर देव की जो है वाणी चलती है, जिसे हम रामायणी कहते हैं, और ये बिल्कुल सादगी एकदम सिंपल तरीके से होती है। और जैसे कि आज के समाज में ना इसमें कोई फेरे वगैरह होते हैं, ना कुछ और होता है। इसमें जो आज के समाज के लोग हैं वो तो अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, और जो हमारे यहाँ रामायणी होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर इसमें हमारी शादी होती है। और जो कि जिसमें हम एक दूसरे के साथ सुखी से जीवन बिताने और सभी प्रकार की बुराइयों को छोड़ने, जैसे भ्रष्टाचारी सभी प्रकार के इन बुराइयों को छोड़कर ही इसमें जो है रामायणी की जाती है। आज के समाज में हमने बहुत सारे ऐसे परिवारों को देखा है जो कि लड़कियों की शादी करते हैं, उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारी टेंशनें होती है, अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से माँ बाप को टेंशन होती है और लड़की से अच्छी शादी नहीं होती। बारात आती है, उनके अच्छे से रहन सहन, उनका तरीका, कैसे उन्हें बिठाना, हर एक तरह की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। फिर भी किसी न किसी तरह की बुराइयां हमारे सामने आई जाती है, जैसे बहुत सारी ड्रिंक करती हैं, बहुत सारे नशे किए जाते हैं, और जो अच्छा नहीं होता, समाज पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है वो ऐसे अच्छे नियम बता रहे हैं, फिर भी उनको फॉलो नहीं किया जाता। आज का समाज पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है कि ओनली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखी। हर एक लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हर एक तरह से इस ज्ञान को ट्रांसलेट कर रखा है, जो किसी सभी के लिए जो है बहुत ही आसान है और इसे पढ़ सकते हैं। और आज का समाज इतना ग्रेजुएट है जो पढ़ कर ही अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी प्रकार जो हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने इस ज्ञान को पढ़ा है, समझा है, उसी से हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ, ये सभी जो है आज के समाज में बहुत अच्छा चल रहा है, और हमने इसी को अपने जीवन में फॉलो किया है। इसी आधार पर हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और उनके नियमों को फॉलो किया। और हम दोनों जो फैमिली है बहुत अच्छे से, इन्होंने किसी तरह की कोई टेंशन है ना, ये कि भाई शादी करनी, वो करना, पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से हमारी रामायणी हुई है, और जो कि आज आपके सामने हम खड़े। संत रामपाल जी के चरणों में आए पाछे बहुत मैं सुखी हूँ, ना तो और घर पड़ोस के भी ताने मारे थे। गरीब आदमी था मैं, मेरे वर्ष का नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत दया कर दी मेरे वर्ष का दिहाड़ी मजदूरी आड़ा परमात्मा ने बहुत दया कर दी मेरी। आज पहला बहुत टेंशन रहा करती, कैसे क्या करूँगा, मेरे से ये काम होगा कि नहीं होगा, मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी कि नहीं जाएगी,
मेरे कोई ऐसे विचार नहीं आए थे, मैं बहुत दुखी था। अब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए पाछे मैं हर चीज से बहुत सुखी हूँ। दहेज के नाम पर बेटियों को दहेज उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जिससे बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस करती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही दहेज मुक्त भारत नामक मुहिम बेटियों को सुरक्षा और सम्मान में अहम भूमिका अदा कर रही है। साथ ही दहेज प्रथा को समाज से समाप्त करने में अहम भूमिका निभा रही है। मैं विनीत, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।